Hello everyone, in this video I am going to share my experience of my first pre-board. क्या हुआ था प्री बोर्ड में एंड दिस इज़ नॉट अ क्लिकबिट। सच में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी जिससे मतलब इतने सरप्राइज्ड हो गए थे हम सारे स्टूडेंट्स। और ये क्लिकबिट नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। एंड दिस कैन ऑल्सो हैपन इन योर एग्ज़ाम। तो फिर इसको पूरा सुनना एंड दिस विल हेल्प यू। तुम्हें एक व्यू दिखेगा कि मतलब प्री बोर्ड्स में आखिरकार होता क्या है। चलो लेट स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पेपर दिखाती जाऊँगी तुम्हें वीडियो में, साथ के साथ तुम उनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वीडियो को हाई पिक्चर क्वालिटी में करो, वीडियो क्लियर आई है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या हुआ था, हम मेरा सबसे पहला प्री बोर्ड था इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसका पेपर मैं इस वक्त दिखा रही हूँ। यही पेपर आया था और मैं एक दिन पहले अपना सब कुछ करके गई थी। मैं सिर्फ एक दिन पहले ही पढ़ी थी। मेरा पहला प्री बोर्ड था जनवरी में। मेरे एक ही बार प्री बोर्ड होते थे एंड जनवरी में आप जानते हो कि बहुत ठंड पड़ती है बिल्कुल, और बिल्कुल छुट्टियां हो गई थी एंड लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ रहा था प्री बोर्ड देने। बाकी सारी क्लासेस की छुट्टियां थी, पूरा स्कूल खाली था, बस 10th और 12th के बच्चे आ रहे थे प्री बोर्ड देने। तो 2 घंटे का प्री बोर्ड था। तो फिर हम गए सुबह सुबह एंड लिटरली मैं एक दिन पहले क्या क्या करके गई थी, मैं ये सब करके गई थी। ये सारे नोट्स जो भी मैं दिखा रही हूँ ये मैं पहले दिखा चुकी हूँ। एंड ये मैंने कब किया था, ये मैंने अपने प्री बोर्ड से एक दिन पहले ये सारे पेपर्स वगैरह और इतनी प्रैक्टिस की थी। ये जो मैं प्रीपोजिशंस दिखा रही हूँ ये अभी SWS चैनल पे सुधीर सर ने करवाए थे एक बार, पिछले ईयर का ही वीडियो था उनका। तो वो मैं सब करके गई थी। मैंने क्या क्या किया था, एक दिन पहले मैं नुपुर मैम के वन शॉट देख के गई थी एंड मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के। 10 या PYQ मेरे जनवरी तक कंप्लीट हो चुके थे ऑब्वियसली प्री बोर्ड से पहले। तो मेरा इतना सब हो गया था। मैं PYQ करके गई थी, मैं स्पेसिमेन पेपर करके गई थी क्योंकि नुपुर मैम ने अपने वन शॉट में वो करवाया था। सो अब बात करते हैं कि प्री बोर्ड में आखिरकार हुआ क्या, लाइक लिटरली व्हाट हैपेंड। तो हम सुबह सुबह गए, मैं अपनी दोस्त के संग गई एंड वो फ़ोन वोन लेके आती थी और वो अपने फ़ोन में लगी हुई है कि यार ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, यार क्या पता कैसे प्रपोजिशंस आ जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी में तो भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी दे देते हैं टीचर्स। और ये तुम्हारे स्कूल में भी हो सकता है और ये हर स्कूल में लगभग मैंने सुना ही है। और हमने एक दो स्कूल्स के सुने हुए थे कि बहुत बेकार का प्री बोर्ड आ रहा है एंड लिटरली। तो जब हमें पता चला कि भाई प्री बोर्ड इन वाली मैम ने सेट किया है, हमें मैम का नाम पता चल गया तो हम और डर गए। हमें पता चला भाई ये वाली मैम तो बहुत ही बेकार का पेपर सेट करती हैं, अब हम होने वाले हैं फेल। एंड चेकिंग डेफिनेटली प्री बोर्ड में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है एंड मिड टर्म्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। एक बात और बता दूं कि मेरे यहाँ 3 मतलब होम स्कूल एग्ज़ाम्स हुए थे। फर्स्ट टर्म के हुए थे, सेकंड टर्म के हुए थे, फिर प्री बोर्ड हुए थे, फिर बोर्ड हुए थे। तो फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म के एग्ज़ाम मेरे बहुत बुरे गए थे, बहुत बुरे। एंड सबके ही बहुत बुरे गए थे। एक भी बच्चे के 9 की लाइन में परसेंट नहीं आ रहे थे, सबके 8 की लाइन में आ रहे थे। एंड इवन टॉपर के भी मतलब 8 की लाइन में ही परसेंट आ रहे थे, कुछ अच्छे परसेंट नहीं थे। वर्स्ट ऑफ परसेंट सब बेकार का चल रहा था बिल्कुल। लेकिन प्री बोर्ड में हम सबको एक उम्मीद थी कि हाँ प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे थोड़े। तो फिर जैसे ही मतलब हम फिर बैठ गए, सुबह सुबह हम स्पेसिमेन पेपर खोल के बैठे हुए हैं कि और हम सब रिवाइज़ कर रहे हैं, मैं और मेरी दोस्त, कि हाँ भाई ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, भाई करके देख लो क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम अपना बेस्ट कर सकते थे वो हमने कर लिया। जब तक तब भी हमारा बिल्कुल ऐसे, एक तो ठंड इतनी होती है, वैसे ही हाथ ठंडे पड़े हुए थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम बैठ गए, हमको पता चल गया किसका पेपर आने वाला है, हमारा दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल। एंड आई वॉज सुपर नर्वस क्योंकि पहला प्री बोर्ड था एक तो फिर जब पेपर आया आई वॉज शॉक्ड। दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द मेन थिंग। और पता है क्या हुआ, यू वोंट बिलीव क्या हुआ। जब जैसे ही मैंने पेपर देखा एंड अच्छा हम रोल नंबर वाइज बैठते थे, मेरी फ्रेंड का रोल नंबर मेरे से पहले आता था, मेरा बाद में आता था। तो फिर डेफिनेटली पेपर रोल नंबर वाइज बट रहे थे। तो फिर मैंने उसकी तरफ देखा एंड उसकी मतलब उसके शक्ल के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए एंड आई वाज लाइक ऐसा क्या हुआ भाई, मतलब इतना टफ पेपर आया है क्या। एंड जब मेरे पास पेपर आया सेम हैपेंड विद मी एंड बिलीव मी कि इट वाज द स्पेसिमेन पेपर जो हम करके गए थे। सेम टू सेम पूरा स्पेसिमेन पेपर आया था, नथिंग न्यू, पूरा स्पेसिमेन पेपर बस उठा के छाप दिया था। और ये जो तुम पेपर देख रहे होगे इंग्लिश लैंग्वेज का, ये वही है स्पेसिमेन पेपर 2025 का। एंड लिटरली मतलब ऐसे होश उड़ गए इतने, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट आई वॉज ट्राइंग टू काम माई सेल्फ डाउन कि हाँ भाई पेपर अच्छे से देना है, लेकिन पेपर अच्छे से देना है, पेपर अच्छे से देना है। ये लोग किसी भी चीज़ में नंबर काट सकते हैं टीचर्स, तो फिर अच्छे से देना है फिर भी।
एंड लिटरली फिर उसके बाद देखो इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम मैनेजमेंट की बहुत वो होती है। मैं फिर भी लेकिन क्योंकि मुझे लिटरली स्पेसिमेन के पेपर आंसर मतलब याद हो गए थे, बिल्कुल रट गए थे मुझे। एंड और भाई मैंने वही लिखाई। मुझे ग्रामर पार्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट हुआ, मेरा मेरा टाइम भी मैनेज हो गया बहुत आराम से एंड एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। तो फिर क्या हुआ, मैं पेपर दे आई एंड आई टोल्ड माई मॉम कि भाई मम्मी पेपर तो बिल्कुल प्री बोर्ड का पेपर है, स्पेसिमेन पेपर आया था, पूरा पेपर ही लीक था एक तरीके से। एंड लिटरली भाई ये मतलब सबको पता थे आंसर्स। हाफ ऑफ द क्लास स्पेसिमेन करके आई थी एंड हाफ ऑफ द क्लास नहीं करके आई थी। तो जो नहीं करके आए थे और जो कहते कि यार स्पेसिमेन का कोई काम नहीं होता, तो वो तो उस दिन मरे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा कि भाई अगले एग्ज़ामों में भी हम करके जाएंगे यही। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही स्पेसिमेन आया था और सारे जो पेपर्स आए थे वो मॉडरेट आए थे, मॉडरेट से थोड़े हार्ड लेवल पे। लेकिन मेरे सारे प्री बोर्ड इन टोटल अच्छे गए। और अबाउट द रिज़ल्ट रेलेवेशन मुझे बता देना, अगर मैं अपने पूरे प्री बोर्ड का परसेंटेज बताऊं तो उसका मेरे को बता देना, मैं रिवील कर दूंगी। एंड मेरे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में पूरा पेपर पता होते हुए भी मेरे आए 90 इतने ही देते हैं हमारे टीचर्स। सो दिस इज़ इट, इतना ही होता है। एंड लिटरली बस तुम भी अपना खुश होके दो, अपना बेस्ट दो। तुम भी ऐसा ही करोगे तो फिर होपफुली तुम्हारे साथ भी ऐसा